नमस्कार भाइयों बहनों। आज का दिन किसी का अच्छा गया हो और किसी का बेकार गया हो, ऐसा तो रोज़ होता है ट्रेडिंग में। लेकिन आज अगर आप पूरे दिन प्रॉफिट में हो और लास्ट में अगर आपको लॉस का सामना करना पड़े तो बेकार लगता है। मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा है। मार्केट आज सुबह ओपन हुआ डिप पे और फिर लगातार 15-20 मिनट उसने अपसाइड चाल दी। आप देख सकते मार्केट को, ये ओपन हुआ 25,220 के आसपास और पूरे दिन तेज़ी के बाद 25,200 पे बंद हो गया। तो आप समझ रहे मार्केट को, मार्केट ने कुछ किया ही नहीं। आज जहाँ स्टार्ट किया वहाँ पे ख़त्म किया 20 पॉइंट नीचे। तो मार्केट का बिहेवियर ये है ऐसा कि मार्केट सब समझता है कि जीएसटी का इम्पैक्ट हुआ, सभी लोग खुशी मना रहे होंगे, लेकिन क्या रियल में जीएसटी का इम्पैक्ट पड़ा व्यक्तियों के ऊपर? मेरे को एक बंदा बता दे जो एक कह दे कि जीएसटी के बेनिफिट से उसको 5,000, 2,000, 8,000 रुपये बचे हों। क्योंकि महंगाई की दर इतनी तेज़ है कि आम व्यक्ति का जीवन जीना दूभर है। पहले 50,000 रुपये भी आदमी कमा लेता था तो वो सेविंग करता था, एक लगता था उसको कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन आज की डेट में 50,000 कमाने वाले से कहो कि क्या आप 15,000 की सेविंग करते हो, तो आंसर 0 मिलेगा। रीज़न एक, क्योंकि मिडिल क्लास के खर्च पहले से 3 टाइम बढ़ चुके हैं। मार्केट में आपको दुकानें बहुत दिखेंगी, लेकिन आने वाले 7 साल बाद मेरे को लगता है वो दुकानें भी ख़त्म हो जाएंगी। एक समय किराना की दुकान खोल लो, कुछ नहीं समझ में आता था। आज की डेट में महंगाई इतनी बढ़ गई है, खर्च इतने बढ़ गए हैं, दुकान को ऑपरेट करना ही महंगा है। अगर आप कहीं सही जगह दुकान लेते हैं तो 25-30 हज़ार किराया देंगे, 10-15-20 हज़ार के लड़के रखेंगे, 10-5 हज़ार की लाइट लगेगी, तो मोटा मोटा आपका सिर्फ दुकान ऑपरेशन का खर्च ही 60 से 70 हज़ार रुपये आ रहा है। इस रियलिटी को समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति 2-3 हज़ार रुपये महीने दिन पहले दुकान के लिए निकाले, 1,000 रुपये अपने घर खर्च के लिए निकाले, तो क्या 90,000 रुपये 1 लाख रुपये कमा रहा है हर व्यक्ति? मेरे को तो नहीं लगता है। और कमा भी रहा होगा तो सेविंग क्या करता होगा? तो जो डार्क रियलिटी है वो आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट में न्यूज़ में कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो मार्केट अच्छे से पहचानता है। 22 तारीख को जीएसटी का त्यौहार टाइप का सीज़न बनाना चाहिए था। मार्केट को बुलिश होके रॉकेट बनाना चाहिए था कि भाई जीएसटी 22 तारीख को लागू हो गया तो यहाँ से मार्केट एक नए लेवल पे जाएगा। सभी लोगों की उम्मीद थी कि अच्छा होगा, लेकिन मार्केट को पता था कि जो रियलिटी है वो क्या है। इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, बिग प्लेयर की गेमबाजी कह सकते हैं, या फिर एफआईआई का सेल बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि धरातल पे बोलने, देखने, समझने में सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन रियल में मार्केट अच्छा नहीं है। अगर मार्केट को अच्छा होना होता तो जब जीएसटी लागू संशोधन बिल पास हुआ कि डाउन होगा सभी चीज़ों पे जीएसटी का रेट, तभी बुलिश हो जाना चाहिए। पहले व्यक्तियों की आपने कमर तोड़ दी, अब आप जीएसटी का इम्पैक्ट डाउन करके क्या फ़ायदा? शुरुआत में आदमी पूरे महीने में जीएसटी से ही परेशान रहता है। पहले 5-6 शुरुआत के दिन 3B भरे, R1 भरे, लास्ट के 20 दिन, फिर उसके में
जीएसटी का किससे इनपुट मिल रहा है, किससे वो लेना है, इसी में फंसा रहे। तो ट्रेडिंग करे कि जीएसटी के बवाल में फंसा रहे। और दूसरी बात कि जीएसटी सभी पे डाउन हुई है, रियल में डाउन हुई है, लेकिन मार्केट ने बिहेवियर दिखाया वैसा नहीं दिखाया। क्योंकि आप जो सोचते हैं या आप मार्केट से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, मार्केट हमेशा उसको उल्टा चलता है। जो आज मार्केट में देखने मिला, मार्केट में आज ट्रैपिंग जोन रहा, मार्केट डिप खुला, डिप से पूरा रिकवर किया, लेकिन जब रिकवर करने के बाद वो आपका 12 बजे के आसपास जब डाउन आया, तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, लेकिन फिर से धीमे धीमे अप साइड गया वो आपका 25,317 तक, 25,269 का लो दिखा के। तो एक बार सभी के अंदर आशा जागी कि मार्केट यहाँ से सुपर अप जाएगा। और आप ये देखिए, मार्केट को जो भी प्लेयर हैं इतना शार्प खेलते हैं, आपको पहले उन्होंने पूरा हल्का हल्का बुलिश दिखाया, लेकिन बुलिश कैंडल क्या ऐसी जाती हैं, बुलिश कैंडल जाती हैं आपकी, हम बता रहे हैं बुलिश कैंडल आपको जैसे जे गई बुलिश, जे कल क्लोजिंग के टाइम इसको कहते हैं बुलिश। जे यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट डाउन हुआ यहाँ पे, और ये आपका फिर अप हुआ, इसको कहते हैं बुलिश। ताकि आपके इस चीज़ को बुलिश, इसमें आप देखिए बिक्स अप और डाउन की कितनी तेज तेज बन रही थी, अप साइड भी बिक्स बन रही हैं, डाउन साइड भी बिक्स बन रही है। तो मार्केट डाइसी होके अप साइड जा रहा था, मार्केट अपना ट्रेंड क्लियर नहीं कर पा रहा था, और अंत में क्या हुआ, मार्केट को थोड़ा सा उन्होंने अप साइड ले गए 2 कैंडल में, 3 कैंडल में 5-5 मिनट की, और वहाँ से सीधा जैसे उन्होंने 310 317 का हाई टच किया, शार्प डाउन, और 3 कैंडल में ही उन्होंने 100 पॉइंट तोड़ दिए, यानी विद इन 15 मिनट्स 100 पॉइंट डाउन। तो मार्केट ही ऐसा है। अभी आप देखेंगे कल का मार्केट, कल के मार्केट में अगर मैं बात करूं ऑप्शन चेन की, तो कल एक्सपायरी है मार्केट की निफ्टी की, और 25,200 की कॉल अभी भी 67 है, जबकि 25,202 पे मार्केट बंद हुआ है। तो अगर इसका मैं फ्यूचर देखूं, निफ्टी तो इसका 25,275 के आसपास 276 वो चल रहा है आपका फ्यूचर, और स्पॉट प्राइस चल रही है 25,202। अगर स्पॉट प्राइस है 20-30 पॉइंट फ्यूचर अप भी मान लें, तब भी 30 से 40 पॉइंट फ्यूचर अप चल रहे हैं फिजिकल से। हाँ, ये बात अलग है 25 कल आपकी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, लेकिन जो फ्यूचर की एक्सपायरी वो 30 सितंबर की रहेगी। तो आप देखिए, चलो एक बार सेक्टर भी दिखा दें आपको कि हर सेक्टर में डाउननेस रहा। बताइए कोई एक नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 के नेक्स्ट 50 के अलावा एनर्जी, जो 2 सेक्टर भर आपके पॉजिटिव रहे, बाकी पूरा सेक्टर हर सेक्टर नेगेटिव रहे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फार्मा हो, बैंक हो, आईटी हो, सभी पे प्रेशर रहा। कहाँ गया जीएसटी का इम्पैक्ट? आया कुछ मार्केट में जीएसटी का इम्पैक्ट? मेरे को तो नहीं दिखा, आपको दिखा हो तो बताना। दूसरी बात करते हैं कल के मार्केट की। मार्केट कल आप ये ध्यान दीजिए, एक तो एक्सपायरी है, तो बहुत केयरफुल
प्ले करें। मार्केट कभी भी 20-50-100 पॉइंट अप जा सकता है और 20-50-100 डाउन जा सकता है। इसकी सीओटी हमेशा बना के रखें माइंड में, क्योंकि मार्केट में जो बड़े प्लेयर बैठे हैं वो कमाने बैठे हैं, आपकी तरह धन का लॉस करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो मार्केट कल जो सपोर्ट लेवल है इसका, जो आज का लो है वही इसका सपोर्ट है। तो आज अगर देखते हैं इसका सपोर्ट क्या है, 25,150 तो बहुत नीचे चला गया। हाँ, 25,165 इसका आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं। 25,165 170 का अगर घर टूटता है तो ये समझ लीजिए 25,100 के नीचे मार्केट जाने की कोशिश करेगा। तो 25,170 को आप नीचे में सपोर्ट समझ सकते हैं और 25,200 जब तक आपका वापस जहाँ से टूटना शुरू हुआ था वहाँ तक ना पहुँचे, जब तक आप बुलिश ना समझें। मार्केट टूटा था आपका 280-85 से, तो जब तक मार्केट 280 को क्लेम करके अपसाइड 10-15-20 मिनट स्टे ना करें, तब तक मार्केट में किसी भी टाइप की पॉजिटिविटी नहीं है। दूसरी बात, प्रीमियम फ्यूचर का टाइट है, तो मार्केट बढ़ेगा लेकिन उस हिसाब से प्रीमियम अप नहीं जाएंगे। मार्केट टूटेगा, प्रीमियम स्पीडली टूटेंगे, लेकिन मार्केट बढ़ेगा तो उसके प्रीमियम उतनी स्पीडली अप नहीं जाएंगे। उसको बैलेंस किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा डाउन साइड के लिए। तो कल कॉल के प्रीमियम, अगर कॉल खरीदते हैं तो प्रीमियम पे आपका विशेष फोकस होना चाहिए। और मेरी जो एडवाइस रहती पर्सनल रहती, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपको मेरी बात अच्छी लगती हो तो सुन सकते हैं, अपना विवेक का यूज करके स्वयं ट्रेड करें, उससे धीमे धीमे आपके अंदर खुद निखार आएगा। तो मार्केट में आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सुझाव दें जिससे मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं कल। एक्सपायरी अच्छे से प्ले करना। सभी को राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। बंद हो जाए।